जब मैं बात कर रही हूँ तो उसका इको बंद कर रहे हैं, और जब मैं पढ़ रही हूँ तो इको डाल रहे हैं। तो आप इसे एक बार इको पे ही डाल के छोड़ दीजिए। जी, आपका पिछले वर्ष का पेमेंट हो गया था? नहीं, पूछ लेना पड़ता है। आप बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं 4 पंक्तियां आपको आदर सहित प्रेषित करूं कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए, और कब कहाँ कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। और कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। कुछ लोग आकर के जब सिखाने लग जाएं हमारे प्रधान को, हमारी सत्ता को चलाने वाले लोगों को, कुछ लोग जब सिखाने का प्रयास करें तो 4 पंक्तियां कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। क्या शानदार सुन रहे हैं अनुराग जी, समझ में आ रहा है? नहीं, अनुराग जी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे जितनी पंक्तियां याद दिलाई, यकीन मानिए वो घोर मोहब्बत की पंक्तियां थी, घोर श्रृंगार की पंक्तियां थी। तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। सुनेगा कि जी किसी ने फरमाइश कर दे। आपका नाम क्या है? अच्छा मनीष जी, आप आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा, वो कौन है जिससे आप इतना परेशान हैं? ओह, तो मनीष जी को पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाँ, बस आपकी ये मस्ती आती रहे मैडम। अच्छा, ये जो सर हैं, सर आपसे एक बात करनी है। देखिए, आप यदि सीधे खड़े होके चलेंगे ना तब भी तो नहीं आएंगे, आप आराम से चलो। मंच आपका है, सर आपके हैं, मैडम आपकी, मेरा मतलब है। सुनेगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए, है ना? ये देखो, ये सच में चाहिए। कितने अति उत्साह में बैठे हैं। लेकिन लड़कियों में आपको समझा देती हूँ, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। मैं इनकी तरफ से कहती हूँ, और आप लोगों को भी बता देती हूँ, समय पे फोन वोन करते रहा करो, वरना आपकी धर्म पत्नी, जिसे आप सिर्फ धर्म पत्नी समझ रहे हैं, वो किसी की प्रेमिका भी हो सकती है। मैं आपको बता देती हूँ कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं। मनीष जी, आप अपनी पत्नी को जरूर सुनाइए, और ये उनकी तरफ से उत्तर है आपको, उनकी तरफ से कि सुधर जाओ। कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, अब कोई
कर दूंगी मैं। देखिए आप येलो में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं और पूरे विनोद भाव से आप यहाँ बैठे रहिए। विनोद भाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे मंच पर विनोद पाल उपस्थित है और ये वही जड़ है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। सुनिएगा पंक्तियां। मेरे हमदम मेरे दिलबर, आपका मन मांगती हूँ। ये जितने लोग खड़े हैं उनके लिए बैठने की जगह तो है नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध ये है कि यदि आपको भी अच्छे लग रहे हैं, पंक्तियां अच्छी लग रही हैं, आपके मन तक पहुंच रही, तो आपकी आह वाह भी यहाँ तक पहुंचे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि दूर हैं और दूर से आवाज नहीं आएगी, तो यकीन मानिए आपकी आह आपकी वाह यहाँ तक पहुंचेगी यदि मेरी पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच रही। तब कहती हूँ मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन ले। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है तो थोड़ा और उत्साहित होइए कि मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। नारियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल उदास है, चुप है। इनसे अनुरोध है कि ये सास बहू चैप्टर खत्म करके मेरी भी पंक्तियों तक पहुंचे और इससे पहले कि आपके पति भी मनीष हो जाएं, आप इन पंक्तियों को सुने भी और गुने भी। अच्छा, महिलाओं से मुझे याद आया, वो पिछले दिनों संसद सत्र में, पिछले दिनों, इस बार तो हो ही नहीं पाया, नेताओं ने जो कुर्सियों पर नृत्य किया है, सत्र नहीं हो पाया। पिछले दिनों सत्र में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक बात कह दी। आप सबने सुना होगा, घटना याद हो तो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। हाँ, तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती, लेकिन आप श्रृंगार सुन रहे हैं तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ। इस कहानी के लिए मुझे आदेशित किया गया है, सुनेगा। आप सब मोहब्बत में हैं, कॉलेज में हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरे कॉलेज का एक लड़का, कितना इंटरेस्ट आ रहा है मेरे कॉलेज के लड़के में, हैं?